मैं आज बात करने वाला हूँ एसजी फिनसर्व के बारे में। इसलिए बात करने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी के प्रमोटर ने 3 लाख और शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। यानी कि एस जी गुप्ता जी ने 0.50% की हिस्सेदारी और भी बढ़ा दी है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो किया गया है वो है 10.68 करोड़ का। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एस जी फिनसर्व के बारे में। इसलिए बात करने वाला हूं क्योंकि कंपनी ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने इस कंपनी के 3 लाख और शेयर खरीद लिए और एस जी गुप्ता ने इस कंपनी में 0.50% की हिस्सेदारी और भी बढ़ा दी है। बात करें इस कंपनी की तो ये कंपनी 1994 में बनी और कंपनी बिजनेस में है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट रिसर्च, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में और बीएससी इंडेक्स में यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में दो होते हैं, एक एनएससी होता है और एक बीएससी होता है। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बात आज करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इस कंपनी की। जब लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 372 रुपीज़ 90 पैसे का और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी ने कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया 6.69% का। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखें तभी किसी भी कंपनी में पैसा लगाएं। बात करें इस कंपनी की तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। इस कंपनी ने सिर्फ मामूली सा 2.91% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 368 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 372 रुपीज़ 90 पैसे का। तो जिसने भी सोचा होगा कि एक साल में ये एक मोटा अमाउंट निकाल के देगा, एक अच्छा रिटर्न निकाल के देगी ये कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन जो कहानी है वो 2020 से लेकर 2025 में पता चलती है। वो बीएससी इंडेक्स में सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 15,358% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस मिल रहा था वो था 2 रुपीज़ 53 पैसे का, जो आज के दिन है 372 रुपीज़ 90 पैसे का। तो जिसने भी 2020 में एक मोटा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी, उसे तो इस कंपनी ने 5 साल में माला माल कर दिया। क्योंकि 2 रुपये 50 पैसे का शेयर प्राइस आज के दिन है 372 रुपये का। तो कमाल का बेनिफिट निकाला इस कंपनी ने बीएससी इंडेक्स में लॉन्ग टर्म में। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो था 460 रुपये 60 पैसे का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 308 रुपये का। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2082 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.94 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। बात करें इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की तो जो कंपनी का इंडस्ट्री पी है वो है 25.28 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में, जैसा कि इस कंपनी का है। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेब्ट टू इक्विटी 1.72 है। बहुत ही मामूली सा लोन कर्ज है इस कंपनी पे, आप भी देख सकते हैं बहुत ही मामूली सा है। आरओई 9.37% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट रिटर्न देखने को मिलता है। यदि सही से नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है, जो संभावना होती है, वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 19.53, बहुत ही कम है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ईपीएस कहलाता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। ईपीएस ये बताता है कंपनी लास्ट एक साल में 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का रेवेन्यू है दिसंबर क्वार्टर में वो था 86 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 171 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 32 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 81 करोड़ का। देखते हैं नेटवर्थ को। तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1015 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 806 करोड़ का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो साफ है प्रमोटर
का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है और अभी हाल में ही प्रमोटर ने अपनी जो होल्डिंग है इसको और भी बढ़ा लिया है। प्रमोटर की होल्डिंग है 50.30% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 42.41% की, FII की होल्डिंग है 3.83% की, जबकि DII की होल्डिंग है 1.79% की और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 1.69% की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो अच्छा खासा है और जो कंपनी का फाइनेंशियल है वो भी अच्छा है। और अभी ही जो इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं उन्होंने 3 लाख शेयर और खरीदे इस कंपनी के। एस जी गुप्ता जी ने 0.50% की हिस्सेदारी और भी बढ़ा दी है। और रिटर्न की बात करें, स्पेशली BSE की बात करें, तो कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करके भी दिखाया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।